हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं ALU जो जयपुर है, मतलब अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के जो LLB फर्स्ट सेमेस्टर है जिसका न्यू सिलेबस आया था। ठीक है, उसको लेके आज हम बात करेंगे। साथ ही डेली बेसिस हम यूट्यूब पे ही क्लासेस देखेंगे। ठीक है, और डेली बेसिस आपको यूट्यूब के पे ही क्लास मिल जाएगी, तो आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लो। साथ ही शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, जिससे और भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी। जो आपका सिलेबस होगा उसी के बिहाफ पे ही सारी क्लासेस करवाई जाएंगी। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इनसे भी ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या समझना है आपको। देखो, सबसे पहले LLB फर्स्ट सेमेस्टर, ये समझने वाली बात है। अब आप बोलेंगे इसमें क्या है समझने वाली बात, क्योंकि देखो पहले क्या था, LLB फर्स्ट ईयर होता था। अब क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर। अब एक साल में आपके 2 बार एग्ज़ाम होंगे, 6 मंथ की गैप पे। अब वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है कि वो आपका एग्ज़ाम कब करवाती है। ये एग्ज़ाम हमेशा दिसंबर टू जनवरी के बीच में ये एग्ज़ाम हो जाते हैं। ठीक है, जो भी सेमेस्टर का जो सिस्टम होता है वो जनवरी या फिर दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक, मतलब जनवरी के 15 तक मान के चलो आप, ये एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। और इस बार ये लेट भी हो सकते हैं, क्योंकि जो अभी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज हैं उनके एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। और जैसे उनके एडमिशन स्टार्ट होंगे उसके बाद उसकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगी, उनकी जो स्टडी है वो स्टार्ट होगी। तो दिसंबर तो हम पॉसिबल नहीं मान सकते, क्योंकि 3 मंथ के अंदर कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। उनका तो ईयर ही स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अप्रोक्स आप जनवरी या फिर फरवरी मान के चलो। ठीक है, इस बार, सिर्फ इस बार। बाद में ऐसा नहीं होगा, बाद में फिर आपका सिस्टमेटिक आ जाएगा सेकंड से, और फिर वही आपका जुलाई में हो जाएगा एग्ज़ाम, फिर उसके बाद वापस आपका दिसंबर में। इस तरीके से ये जो सेमेस्टर सिस्टम है ये इसका एग्ज़ाम चलता है। अब जो सिलेबस है वो भी चेंज कर दिया। जैसे पहले पर ईयर आपको 9 सब्जेक्ट्स और एक आपका वाइवा होता था, इस बार क्या कर दिया, आपके 6 सब्जेक्ट्स कर दिए। ठीक है, मतलब सेमेस्टर वाइज आपके सिलेबस है जो कि डिवाइडेड कर दिए, तो वही हम समझेंगे। देखो, ये आपका ऑफिशियल जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सेमेस्टर स्कीम का देख सकते हो आप, सिलेबस और कोर्स के बारे में जो डिटेल्स आई थी वो है। ये देख सकते हो, जुलाई टू दिसंबर। अब जुलाई टू दिसंबर की बात ऐसी है कि जुलाई में जो है अभी सभी के एडमिशन कंप्लीट नहीं हुए हैं, दिसंबर में एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं होगा। तो ये अप्रोक्स आपका इस बार तक जनवरी लास्ट और फेब के फर्स्ट वीक तक जा सकता है। अदरवाइज़ आपका मतलब दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक तक ही रहेगा। ठीक है, अब ये देखो 2024-25 का, तो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस दिया है, इसमें जो है फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस दिया है। सबसे पहले हम सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके नेम भी क्या है। अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं 5-6 दिनों में ही, कि उनको जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नेम भी नहीं पता कि हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या है। हम पहली बार सुन रहे हैं, ऑब्वियसली सी बात है। वो सब लॉ जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सुनेंगे भी पहली बार ही। अब देखो, लॉ ऑफ टॉर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मोटर व्हीकल एक्ट, ये 3 एक्ट हैं। सबसे पहले टॉर्ट आएगा जो कि एक इंग्लैंड का लॉ है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ आएगा जो कि हिंदी में आपने नाम सुना होगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। जब भी हमारे साथ उपभोक्ताओं के साथ कुछ गलत होता है तो वो लोग कहाँ जाते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फॉर्म में, या जो भी हम बात करें उनकी कोर्ट में जाते हैं। टोर्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, टोर्ट को आप लिख भी सकते हो साथ में, जिनको नहीं पता, अपकृत्य विधि, अपकृत्य विधि है। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसको हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बोलते हैं। और मोटर व्हीकल है एक्ट है जिसको हम मोटर वाहन अधिनियम बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट जो सब्जेक्ट्स है वो होगा। इसमें आपके देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स बता रखे हैं। ठीक है, ये इनसे आपको अभी कोई नहीं देखना, सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स ही देखेंगे। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसको हम संविधान बोलते हैं, संविधान का कानून या संवैधानिक विधि। ये फर्स्ट पार्ट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट तो होता है जनरल प्रिंसिपल, मतलब सामान्य सिद्धांत, और सेकंड होता है जो कि पार्टनरशिप वगैरह, जैसे आपने अगर किसी ने बीकॉम वगैरह कर रखी होगी तो उसको समझ में आ जाएगा कि जैसे पार्टनर होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और जैसे कोई भी गुड्स होते हैं, मतलब जो माल वगैरह इधर से उधर भेजते हैं, उनके बारे में है कि उनका लॉ क्या होता है, इसके बारे में ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। एक जो जनरल प्रिंसिपल है जो हम डेली यूसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं वो है, तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे संविदा विधि का सामान्य सिद्धांत। ठीक है,
सामान्य सिद्धांत। इसकी जो बुक आती है वो आर के बांगिया की आती है, अच्छी बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो, आर के बांगिया। ठीक है, बुक से पढ़ने से अच्छा है आपको कोई पढ़ाने वाला हो, तभी आप पढ़ सकते हो बुक से भी। फिर है फैमिली लॉ, जिसमें आपका हिंदू लॉ और एक आती है मुस्लिम लॉ। तो अभी आपका क्या आएगा, हिंदू लॉ, जिसमें आपका फैमिली लॉ फर्स्ट जिसको बोला जाता है, मतलब पारिवारिक विधि। हिंदू लॉ मतलब हिंदू विधि, पारिवारिक विधि में हिंदू विधि फर्स्ट है। उसके बाद है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, मतलब जो लेबर है, श्रम कानून। ये जो भी कंपनीज़ होती हैं, फैक्ट्री होती है, उसके लिए यहाँ पे लॉ बताया जाता है, कौन कौन से यहाँ पे जो लॉज चलते हैं, इनके कौन कौन से एक्ट हैं, इन सब के बारे में बताया जाता है। इसका फर्स्ट पार्ट आएगा। फिर है जर्नल इंग्लिश, लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग। अब देखो लीगल जो राइटिंग है और लीगल लैंग्वेज है, इसमें आपके देखो क्या क्या आएंगे, लैटिन मैक्सिम, ये सामान्य, जिसको हम हिंदी में बात करें, एक तो आपकी आएगी सामान्य अंग्रेजी, जिसमें आप नॉर्मली वही टेंस, पैसेज, लेटर, ठीक है, ये पढ़ सकोगे। और जो आपका यहाँ पे ये बताया है लीगल, जो लीगल इंग्लिश है, उसमें क्या क्या आएगा, देखो लीगल जो ड्राफ्टिंग होती है, मींस आपके जो लीगल लेटर्स होते हैं, वो लैटिन वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स मतलब होते हैं कि जो भी हमारे लॉ में जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कुछ क्या, मतलब मोस्टली ये मान के चलो 90% चीज़ें हैं जो कि लैटिन वर्ड से ही निकल के आई हैं। लैटिन वर्ड को हम जो एक नॉर्मल लैंग्वेज में बना के उसको यूज़ करते हैं। मैंने कुछ क्लासेस भी बना रखी हैं, अगर आप देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप लीगल इंग्लिश की क्लासेस देख सकते हो। अदरवाइज़ आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो भी ले सकते हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना हमसे, वो भी मिल जाएंगे आपको। पर जो क्लासेस हैं वो डेली यूट्यूब पे होंगी। आप कमेंट कीजिए हमें सबसे पहले तो, ठीक है, कमेंट करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि क्लासेस आप देखना चाहते हैं, उसी बिहाफ पे हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे इनके मार्क्स के बारे में। तो देखो एग्ज़ामिनेशन स्कीम होती है वो टोटल 100 मार्क की होती है, हमेशा ही 100 मार्क का पेपर होता है। तो देखो यहाँ क्या होगा, आपका 18 मार्क्स का जो है, देखिए 18 मार्क्स है जो कि यहाँ पे एंड टर्म है, और इंटरनल असेसमेंट है 20 मार्क्स के। तो इस तरीके से मतलब आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह दे दिए जाएंगे 20 मार्क्स के। इस तरीके से आपके 100 मार्क्स का ये टोटल पेपर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बता रखा है, देखिए सॉरी एक सेकेंड रुकिए, हाँ यहाँ पे से देखिए प्रोजेक्ट है, वही मैंने बताया आपको 20 मार्क्स में, तो प्रोजेक्ट होंगे 10 मार्क्स का, वो आपको कॉलेज वाले बता देंगे। जैसे कोई केसेस लॉ पे फाइल बनानी होगी, या फिर कोई टॉपिक दे देंगे उस पर फाइल बनानी होगी आपको। अब देखो यहाँ बता रखा है, ए सेक्शन में स्टूडेंट आर सपोज टू आंसर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 3, ईच कैरी इक्वल मार्क 2। मतलब इसमें आपके क्या होंगे, शॉर्ट भी क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 6 मार्क्स के होंगे। जो पहले आपने कभी देखे हो, ग्रेजुएशन की हो, किसी ने बहुत गैप रह गया हो, तो उसमें आते थे पहले न्यू टाइप में आते थे, वही अब यहाँ पे सिस्टम कर दिया कि न्यू टाइप आएगी और फिर उसके बाद आपका पूरा पेपर आएगा, तो वो एक में ही ऐड कर देंगे, वो आपको नोटबुक पे देना होगा। अब उसके बाद में देखो आपका जो ये सिलेबस है, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना होता है, मतलब जो सिलेबस में दे रखा होता है ना वही पढ़ना होता है आपको। तो देखो यहाँ बता रखा है आपको, सबसे पहले लॉ ऑफ टॉर्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या क्या पढ़ना है हमें, यूनिट देंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चन आते हैं आपके। तो देखो इंट्रोडक्शन सबसे पहले, सीधी सी बात है, कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशंस, नेचर, मतलब उसके जो परिचय है, उसकी परिभाषाएं हैं, उसकी क्या प्रकृति है, उसके सब्जेक्ट्स को क्यों बनाया, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्पेसिफिक टोट के बारे में, विशेष अपकृत्य क्या होता है, तो उसके अंदर आते हैं जैसे नेग्लिजेंसी मतलब उपेक्षा, ठीक है, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, न्यूसेंस मतलब जो शोर शराबा होता है उसके ऊपर है, डिफामेशन मतलब मानहानि, ये सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद है यूनिट 3 लायबिलिटी। लायबिलिटी में देखो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, मतलब टोर्ट में क्या है, सारे रूल्स हुए हैं, मतलब कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन हुए हैं, मतलब सिद्धांत, उनके बिहाफ पे कुछ केसेस हैं, कुछ केसेस हैं और उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 3 यूनिट तो आएंगी टोर्ट की,
फोर्थ आएगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, जो कि 2019 का एक्ट है और ये 1988 का है। तो ये आपको दोनों कंप्लीट पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना है, ये दोनों एक्ट है जो कि आपको कंप्लीट पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद में लीडिंग केसेस हैं। लीडिंग केसेस आपको सारे पढ़ने हैं, मतलब ये 5 तो है ही है, ये तो सिर्फ आपको प्रोजेक्ट फाइल के लिए भी दे देते हैं, पर जो और भी टॉर्ट में बहुत सारे केसेस हैं वो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। 5 ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, तो वो सारे आपको जो ऊपर यूनिट वाइज बता रखा उसके बिहाफ पे आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद में आप ये बुक्स के नेम भी बता रखें कि आप अगर कोई चाहें तो इनमें से बुक्स भी ले सकते हो। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इसमें भी सेम ही चीज़ें आएंगी। देखो, साइलेंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मींस उसके साइलेंट फीचर, डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह ये सब पढ़नी है। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल मतलब उद्देशिका होती है, उसके बारे में। फिर है इसका पार्ट नेम लर्न करने होते हैं और आर्टिकल नेम, तभी आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पाओगे। तो ये 2 पार्ट दे दिया आपको, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, और इसमें सिटीजनशिप एक्ट भी इंक्लूड किया है। उसके बाद है पार्ट थर्ड, मतलब यूनिट सेकंड में दे रखा है पार्ट थर्ड, जो कि फंडामेंटल राइट है। ये पूरा करना है आपको 18 तक। फिर ये देखो पूरे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आपको कंप्लीट पढ़ लेने हैं, पार्ट थर्ड को कंप्लीट पढ़ना है। फिर लीडिंग केसेस हैं, तो ये 5 लीडिंग केसेस ओनली आपकी प्रोजेक्ट्स फाइल्स को लेके दे रखे हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड तक बहुत सारे केसेस हैं, वो हमें सारे पढ़ने होते हैं। वही आप बुक्स भी ले सकते हो। बुक्स इसकी सबसे अच्छी है कि आप एम लक्ष्मीकांत, JN पांडे, इनकी बुक ले सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में भी वही आपको डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद जो इसकी हिस्ट्री थी कॉन्ट्रैक्ट की वो पढ़नी है। इसके बाद एलिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ने हैं। और फिर कंसिडरेशन के बारे में, मतलब कंसिडरेशन 3 टाइप का होता है, जैसे प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। उसके बाद में आपको जैसे माइनर के बारे में कि माइनर क्या कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, तो इसका एक केस भी है मोरी वीवी का। ये एग्रीमेंट के बारे में, मतलब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट में 75 जो है आपके यहाँ पे सेक्शन है। तो कंप्लीट सेक्शन जो है 75 के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको लर्न करने हैं, और वही सारे आएंगे। इस सिलेबस को मत देखना, इसके अंदर जो कंप्लीट है वही पढ़नी है। फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी है इसके अंदर, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, इसके हिंदी अर्थ होता है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, वो भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। छोटा ही एक्ट है बिल्कुल, और ये जो भी आप दे रखे हैं सिलेबस में मीनिंग ये सारे मैच कर लेना, और ये सारे आपको पढ़ने हैं। फिर इसके लीडिंग केसेस है कॉन्ट्रैक्ट के, इसमें ये 5 वही सेम प्रोजेक्ट के लिए दे रखे हैं। बाकी आपको जो केसेस हैं वो आपको पूरे लर्न करने क्वेश्चन वाइज, जो हम आपको क्लासेस में करवाएंगे। फैमिली लॉ है जो कि हिंदू लॉ है। हिंदू लॉ में वही आपको कंप्लीट हिंदू लॉ पढ़नी है, जैसे सोर्स पढ़ने, मतलब स्टार्टिंग की हिस्ट्री, हु इज़ हिंदू, और किस तरीके से डिवाइडेड हुआ है मिताक्षरा दाय भागा, ये सारी। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट कंप्लीट पढ़ना है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और अडॉप्शन एक्ट कंप्लीट, मतलब हिंदू लॉ आपको कंप्लीट पढ़ लेना है, कुछ भी मत छोड़ना। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, और ये इसका क्या है लीडिंग केस, मतलब ये जो है लीडिंग केसेस हैं, और भी बहुत सारे केसेस हैं इसमें, वो सारे पढ़ने हैं आपको। लेबर लॉ है, लेबर लॉ में देखो आपका फर्स्ट पार्ट आएगा। सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन जो भी ये बता रखे हैं कि ऑब्जेक्ट, नेचर, डेवलपमेंट, मतलब वही हिस्ट्री वगैरह, कौन कौन से एक्ट आए, लेबर एंड जुडिशियल प्रोसेस क्या है, TIL वगैरह के बारे में। फिर उसके बाद जो इनके एक्ट आए थे जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो मतलब कंप्लीट एक्ट पढ़ने हैं आपको। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसके लीडिंग केसेस हैं, ये देख सकते हो आप। उसके बाद है जर्नल इंग्लिश, लीगल लैंग्वेज और लीगल राइटिंग। तो देखो आप इसमें देख सकते हो, इसमें आपको फंक्शनल ग्रामर मिलेगी सबसे पहले, जिसमें आप प्रीपोजिशन, करेक्शन, एरर, सेंटेंस, ये आपको पूरे जो टॉपिक वाइज है ये कंप्लीट करने हैं। लीगल लैंग्वेज में
मीनिंग, स्कोप, इशू, मतलब इनके नॉर्मल चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर वॉकैब, मैक्सिम्स और वॉकैब, ये दोनों करनी है। तो मैक्सिम और वॉकैब के बारे में मैंने बताया था आपको, 2 वीडियोज़ हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे लिंक, वो पढ़नी है। उसके बाद आपको लीगल मैक्सिम ये दे रखे हैं सारे, ये आपको पढ़ने हैं। एक्टस नॉन फैसिट्रियम, ठीक है, ये सारे, चाहे आप प्रिंट भी करवा सकते हो इसको। ये जितने भी दे रखे हैं 20 समथिंग, इससे भी ज़्यादा ही आएंगे, सिर्फ ये तो 20 दे ही रखे हैं। उसके बाद है फंक्शन एंड लीगल राइटिंग, इसके बारे में पढ़ना है आपको, जो कि इसमें केस कमेंट, रिपोर्ट, नोटिस, ऑफिशियल लेटर, रिज्यूम कैसे बनता है प्रोफेशनल पर्पस से, और ओपिनियन बेस क्या रहता है, किस तरीके से हम ड्राफ्ट बना सकते हैं, ये सारी आपको पढ़ने पड़ेंगे लीगल इंग्लिश में। तो ये आपका सिलेबस था। अगर आपको क्लासेस भी डेली बेसिस यूट्यूब पे चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, तभी हम क्लासेस स्टार्ट कर पाएंगे।